राधे राधे दोस्तों, आइए चलिए हम लोग सिग्नल एंड सिस्टम्स पढ़ना शुरू करते हैं। तो सिग्नल का लिटरल मीनिंग क्या होता है कि एनीथिंग दैट कैरीज सम इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ सिग्नल। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी भौतिक चीज़, भौतिक मतलब फिजिकल, फिजिकल मतलब जो रियल है, जो भौतिक फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है, हम उसे कहते हैं सिग्नल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 11th-12th में, मगर हम इसे फंक्शन कहते थे। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो हमें जानकारी प्रदान कर रही हो, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही हो, हम उसका नाम सिग्नल रख देते हैं। ये फंक्शन है, लेकिन ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। इसका क्या मतलब है? तो अभी मैंने सिग्नल्स को फंक्शन की संज्ञा दी, तो फंक्शन तो ये भी है, लेकिन ये सिग्नल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक x की वैल्यू के लिए 2 y की वैल्यूज़ हैं, तो ये सिग्नल नहीं कहलाता। ये फंक्शन एंड रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये इस फंक्शन को हम सिग्नल नहीं कहेंगे, क्योंकि सिग्नल जो होता है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। यहाँ पे x की एक वैल्यू के लिए मेरे पास y की 2 वैल्यूज़ हैं। चूँकि ह्यूमन वॉइस हम जो बात करते हैं वो भी एक सिग्नल है, ह्यूमन वॉइस भी एक सिग्नल का एग्जाम्पल है। तो क्या हम एक ही टाइम पर 2 शब्द बोल सकते हैं? गाना हम सुनते हैं, वो भी एक प्रकार का सिग्नल है, हम उसे कहते हैं ऑडियो सिग्नल। तो क्या एक ही टाइम में हम 2 स्वर लगा सकते हैं? एक ही टाइम में हम एक ही काम कर पाएंगे। इसलिए जो सिग्नल रहता है वो सिंगल वैल्यूड रहता है। x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यूज नहीं हो सकती सिग्नल के लिए। ये एक रिलेशन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 आउटपुट वैल्यूज के लिए इनपुट वैल्यू सेम है। और याद करें कि रिलेशन हमेशा एक ऑर्डर्ड पेयर आते हैं हमेशा रिलेशन में। तो यहाँ पे चूंकि 2 अलग अलग आउटपुट के एक ही इनपुट है, हम इसको रिलेशन के तहत पढ़ते थे, रिलेशन के अंडर पढ़ते थे। तो एक रिलेशन है और एक सिग्नल नहीं है। अब ये जो पैराबोला फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन है, ये एक सिग्नल है, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंडिपेंडेंट इनपुट वैल्यू के लिए हमारे पास अलग अलग आउटपुट वैल्यूज़ हैं। भले ही आउटपुट वैल्यूज़ रिपीटेड हैं, इसका ये एक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है। और सिग्नल एंड सिस्टम में हमने पढ़ा भी है पैराबोलिक इनपुट, पैराबोलिक सिग्नल। तो ये एक सिग्नल की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो सिग्नल एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वैरी कर रही है। अब ये समय के साथ भी वैरी कर सकती है, ये स्पेस के साथ या डिस्टेंस के साथ भी वैरी कर सकती है, ये प्रेशर के साथ भी वैरी कर सकती है, ये टेम्परेचर के साथ भी वैरी कर सकती है। तो सिग्नल इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट वैरीज विथ टाइम, स्पेस और एनी अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये फ्रीक्वेंसी के साथ भी वैरी कर सकती है, तो हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में पढ़ते हैं। तो सिग्नल में बी रिप्रेजेंटेड इन टाइम डोमेन और इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। सिग्नल 1 डायमेंशनल सिग्नल और 2 डायमेंशनल सिग्नल, जो म्यूज़िक, हार्ट बीट और जो स्पीच सिग्नल्स होती हैं वो 1 डायमेंशनल सिग्नल्स होती हैं। और हमारे जैसे फ़ोटो पिक्चर हो गई, फोटोग्राफ्स हो गई, ये सब 2 डायमेंशनल पिक्चर हो गई। तो इफ़ अ सिग्नल डिपेंड्स ऑन ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि म्यूज़िक के केस में टाइम होगा, है ना। तो 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम उसे 1 डायमेंशनल सिग्नल बोलते हैं। एंड इफ अ सिग्नल डिपेंड्स अपॉन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि फोटोग्राफ में x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है, 2 डायमेंशनल होगा, तो हम उसे 2 डायमेंशनल सिग्नल कहते हैं। ऐसे ही 3 डायमेंशनल सिग्नल होता है, जिसका एग्जांपल है वीडियो। तो वीडियो में क्या होता है, फ्रेम्स पर सेकेंड, यानी कि फ़ोटोज़ को अगर हम जल्दी जल्दी पर सेकेंड में जितने ज़्यादा फ्रेम्स, यानी कि जितने ज़्यादा फ़ोटोज़ डालेंगे उतनी अच्छी हमारी वीडियो बनेगी। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल कैसे हुआ, फ़ोटो का 2 डायमेंशनल और टाइम के साथ फ़ोटोज़ का चेंज, वो हो गया 3 डायमेंशनल। तो इस तरीके से जो वीडियो होता है वो 3 डायमेंशनल सिग्नल होता है। इसी कॉन्सेप्ट में जो हमारा एनिमेशन वर्क करता है।